आर्या की एक रिपोर्ट। नमस्कार, जोहार। मैं पंकज आर्या फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूं और इस वक्त मैं शहीद रमेश सिंह मुंडा विद्यालय में हूँ और हमारे सामने आप देख सकते हैं कि रमेश सिंह मुंडा की आदमकद प्रतिमा यहाँ पे स्थापित की गई है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त तमाड़ विधानसभा स्तरीय खेल महोत्सव 2022 का आयोजन लगातार किया जा रहा है, जिसका आज समापन है। और आज शहीद रमेश सिंह मुंडा का आज जयंती है। आज ही के दिन इन्होंने इस धरती पर जन्म लिया था और इस तमाड़ क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को लेकर तत्पर रहे थे। काफी संघर्ष करने के बाद वो दरअसल एक बड़े नेता के रूप में पूरे पांच परगना क्षेत्र में, पूरे तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में उभरे थे। और संघर्ष करने के बाद वो विधानसभा गए और विधानसभा में जीत हासिल करने के बाद, विधानसभा के चुनाव में जीत हासिल करने के बाद इस क्षेत्र के विकास को लेकर लगातार वो तत्पर रहे। मंत्री भी बने, झारखंड जब अलग हुआ बिहार से तो मंत्री भी बने। और इस दौरान ये देखा गया कि तमाड़ विधानसभा को लेकर उनका हमेशा सपना रहा कि कैसे तमाड़ विधानसभा को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन एक कहिए कि दुर्घटना बस यहाँ पे नक्सलियों के द्वारा उन्हें रक्त रंजित करते हुए उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद से तमाड़ विधानसभा के विकास को लेकर जो लोगों के सपने थे वो थोड़ा सा शून्यता आ गया। लेकिन हालांकि इस वक्त तमाड़ विधानसभा के विधायक जो है वर्तमान में विकास कुमार मुंडा, वो इनके ही सुपुत्र हैं और उनके पद चिन्हों पर चलने की बातें करते हैं और आगे चल रहे हैं। और इसी कड़ी में पिछले कुछ वर्षों से इन्होंने शहीद रमेश सिंह मुंडा स्मारक खेल महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हजारों की संख्या में तमाड़ विधानसभा स्तर के खिलाड़ी भाग लेते हैं। प्रतिभावान खिलाड़ी अपने खेल की प्रतिभा दिखाते हैं और वो आगे बढ़ते हैं। उन्हें एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश विधायक के द्वारा किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज समापन समारोह है और शहीद रमेश सिंह मुंडा का आज जयंती है। यहाँ पता ये चल रहा है सूत्रों से कि झारखंड के पेयजल स्वच्छता मंत्री जो मिथिलेश ठाकुर है इस वक्त यहाँ पे मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पे उपस्थित होने वाले हैं। हालांकि कुछ देर जरूर है क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है, इस कारण यह थोड़ी सी देर है। लेकिन बहुत जल्द वह ये मैदान पे होंगे, यहाँ पे ये शहीद स्थल पे होंगे और खिलाड़ियों को अपने हाथों से करकमलों से प्रोत्साहित करेंगे, उन्हें प्राइज वितरण करेंगे, साथ ही उनका साथ निभाएंगे विकास मुंडा। तो बने रहिए आप आर्य न्यूज़ झारखंड में। मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ तमाड़ विधानसभा के शहीद रमेश सिंह मुंडा के इस स्कूल के प्रांगण से। धन्यवाद। के धरती में आए हुए हैं जो 5 दिवसीय खेल चल रहा है, स्वर्गीय रमेश सिंह मुंडा के जन्मदिन पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज मैं अपने आप को अंदर बहुत ही भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि आज मुझे यहाँ आने का सुअवसर हमारे माननीय विधायक, हमारे छोटे भाई विकास सिंह मुंडा के सौजन्य से आज मुझे प्राप्त हुआ यहाँ। और बुंडू की धरती से विशेष लगाव रहा है हमें पहले भी, और स्वर्गीय रमेश सिंह मुंडा से भी काफ़ी लगाव रहा, काफ़ी सानिध्य हमारा रहा है साथ में बिहार से लेकर यहाँ तक। तो आज ये अवसर मुझे प्राप्त हुआ, इसके से मैं अभिभूत हूँ। और इस तरह की सोच, इस तरह का आयोजन कराना स्वर्गीय रमेश सिंह मुंडा के पुत्र जैसे लोगों से ही उम्मीद की जा सकती है। स्वर्गीय रमेश सिंह मुंडा को मैं बहुत करीब से जानता था और वो दिन रात सोचते रहते थे अपने क्षेत्र की जनता के बारे, इस झारखंड की जनता के बारे। और एक सिर्फ तमाड़ विधानसभा के ही वो प्रतिनिधि नहीं थे, वो पूरे राज्य के हितों और राज्य की जनता के हित अधिकारों की रक्षा के लिए निरंतर वो प्रयत्नशील रहते थे। और उसी का परिणाम था कि असमय इस तरह की घटना हुई और वो हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए विकास सिंह मुंडा निरंतर प्रयत्नशील हैं और हमें उम्मीद है कि उनके सपनों का जो तमाड़ विधानसभा क्षेत्र था, झारखंड था, उनके सपनों को साकार करने के लिए विकास सिंह मुंडा निरंतर प्रयत्नशील हैं। और जो झारखंड के प्रति उनकी सोच थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में जो हमारी सरकार है यूपीए की, जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, उन सपनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। सर, खेल के माध्यम से तमाड़ विधानसभा को क्या सौगात दे रहे हैं? खेल एक ऐसा माध्यम है जिससे चारों ओर मतलब हर तरह के हमारे जो उद्देश्य हैं वो हमें सफल होते हैं। और खेल के मामले में आप देख ही रहे होंगे, आप लोग सभी लोग लोकतंत्र के स्तंभ हैं, आप देखते होंगे कि खेल के मामले में इन 3 वर्षों में कहां से कहां हमारा राज्य चला गया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री की सोच है कि चाहे हॉकी हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, चाहे एथलेटिक्स हो, किसी भी खेल में ले लें,
तो आज हमारे राज्य का परचम लहरा रहा है और आधारभूत संरचनाओं को विकसित करने में हमारे माननीय मुख्यमंत्री निरंतर प्रयत्नशील है। और आप देख रहे हैं कितना बड़ा आयोजन यहाँ इस बुद्धू जैसे छोटे से एक कस्बे में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। तो और आप सभी जगह हमारी योजना, हमारे सरकार की योजना है कि सभी प्रखंडों में आधुनिक स्टेडियम बनाने की, खिलाड़ियों को किट उपलब्ध कराने की, सभी पंचायतों में खिलाड़ियों को मैदान उपलब्ध कराने की, ड्रेसिंग रूम, शौचालय, किट उपलब्ध कराना और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की बहुत सारी योजनाएं हमारी सरकार चला रही है। हमारा अभी नई खेल नीति भी लागू हो गई है जिसका लाभ भविष्य में खिलाड़ियों को। प्रदेश स्तर पर एक आपका बड़ा बयान आया है भोजपुरी और मगही को लेकर, क्या कुछ कहना होगा? कौन सा बयान बता दीजिए आप, उसको भी हम। आपने कहा है कि 3rd और 4th ग्रेड को लेकर छोड़ दिया जाए। 3rd और 4th ग्रेड नहीं, मैंने कहा कि झारखंडी जनता जो झारखंड के आदिवासी मूलवासी है उनके अधिकारों का हनन कहीं से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ सभी को रहने का हक है, चाहे वो केरल से आए हो या तमिलनाडु से आए हो या बिहार से या उत्तर प्रदेश से, भोजपुरी बोलते हो या कन्नड़ बोलते हो या तेलुगु या मलयालम बोलते हो, सभी का को यहाँ सम्मान है। और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सभी लोगों के हितों की रक्षा करना उनका कर्तव्य है, लेकिन यहाँ के मूलवासियों और यहाँ के आदिवासियों के अधिकारों का हनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जन्मदिन के शुभ अवसर पर जो खेल कराया गया है, तमाम खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया, मंत्री जी भी आए, क्या सौगात देते हैं और खेल का क्या है? देखिए, इस कार्यक्रम को शुरुआत करने के पीछे जो हम लोग का मूल मकसद था, एक तो हमारे पिताजी के जन्मदिवस को भी सेलिब्रेट करना और उसके साथ साथ में उसको साधारण तरीके से हम लोग सेलिब्रेट ना करें, ये हम लोगों ने तय किया। और महत्वपूर्ण था कि हम लोग इसको किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं। तो पिछले साल जो हम लोगों ने एक मैराथन मीटिंग हुआ, मीटिंग में तय हुआ कि हम लोग एक खेल महोत्सव के रूप में इसको तैयार करते हैं। तो यहाँ के जो भी खेल प्रतिभाएं हैं या फिर जितने खिलाड़ी हैं पटना क्षेत्र में, ऐसे भी हम लोगों के यहाँ खिलाड़ियों के प्रतिभावान खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है। तो एक उनको भी प्लेटफॉर्म मिलेगा और उसके साथ साथ में इस तरह के आयोजन आसपास में कहीं होता भी नहीं है। तो एक तरीके से आप देखिए कि इस बार करीब 3,500 के आसपास में खिलाड़ी इसमें सम्मिलित हुए। तो ये धीरे धीरे ये कारवां शुरू हुआ है। हम लोग इसको और आने वाले समय में इसको और भी बड़ा स्वरूप के साथ में इसको प्रस्तुत करते रहेंगे। और चूँकि इस कार्यक्रम के साथ में हमारे पिताजी का नाम जुड़ा हुआ है और उनके जन्म उत्सव पे हम लोग ये कार्यक्रम को करते हैं, तो इस वजह से भी एक कार्यक्रम का स्वरूप कभी छोटा होना नहीं है, स्वरूप बहुत बड़ा होगा। और अच्छे खिलाड़ी हर साल निकल के आ रहे हैं, इस साल भी बहुत अच्छे खेल प्रतिभाएं सामने आई है। तो मेरी तरफ से तो इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं हैं और बेहतर प्रदर्शन करते रहे। आपने अपने संबोधन में एक कहा था कांची नदी में बैराज निर्माण को लेकर, एक बड़ी नदी बहती है तुम्हारी विधानसभा में करकरी, उसको लेकर भी प्लान। देखिए दोनों चीजों के लिए है। चूँकि सवाल कांची से पूछा गया तो मैंने कांची के लिए जवाब दे दिया। मैं अभी आपको एक चीज बता दे रहा हूँ कि अभी राज्य सरकार ने एक पैटर्न सिंचाई का एक अडॉप्ट किया है आंध्र सरकार से। वो पैटर्न है नदियों के किनारे, चाहे रिवर साइड का राइट फ्रंट हो या फिर लेफ्ट फ्रंट, वहाँ पर वाटर को लिफ्ट करके सिंचाई की उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी। वो लगभग हम लोगों ने प्रस्ताव मांगा गया था, तो हमने दोनों नदियों का नाम इसमें भेजा। इसमें करकरी भी है और आपको कांची नदी भी है। चूँकि कांची में पूर्व से कई सारी योजनाएं चल रही है, चूँकि अब कांची सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आप देखिए कई उसके ये है, उसी में एक एक्सटेंशन उसका अभी एक बैराज के लिए चल रहा है। तो वो बैराज बड़ा बैराज बनेगा, तो मुझे लगता है कि साल में 2 बार हम लोग पानी कांची नहर में हम दे देंगे। उसके साथ साथ में जो पेयजल के लिए भी एक बियर बनना है, जो उसका प्रस्ताव गया हुआ है विभाग में, और बहुत जल्द उसको हम लोग स्वीकृत भी करा लेंगे। आज विधानसभा में ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं आप लोगों के। 1932 का तख्ता लेकर खड़े थे, क्या कुछ था उसको? देखिए, बात तख्ता लेके खड़े होने की बात नहीं है। वो हमारा, उसको आप हमारा DNA कह सकते हैं। वो इस राज्य का दिल है। वो तख्ता मत कहिए, वो हमारे लिए बहुत एक तरीके से इस राज्य के लोगों का संविधान है वो। इसलिए आज का दिन ऐतिहासिक था, है और रहेगा।
आज मुझे लगता है कि पूर्व में जिस तरीके से इस विषय को लाया गया था, तुरंत वो हाईकोर्ट में जाकर के गिर गया वहाँ। हम लोग जिस तरीके से चीज़ों को लेकर के आगे चले हैं, ये इसको ना कोई कोर्ट में इसको कोई पकड़ पाएगा, ना ही इसको किसी तरीके से कोई अगर मतलब जो इस विषय के विरोधी है, 1932 के जो विरोधी है, उनके लिए भी हम लोगों ने कहीं किसी तरीके का रास्ता नहीं छोड़ा है। इसलिए इस बार कहीं कोई कमियां नहीं है। हम लोग जिस तरीके से आगे बढ़े हैं, परिणाम की तरफ जाएंगे और आज जो ऐतिहासिक फैसला हुआ है, ये राज्य के लिए एक तरीके से एक नया रास्ता खोलेगा। स्टेडियम के लिए आपके द्वारा बार बार बात उठाई गई है, कब तक स्टेडियम का प्रस्ताव गया हुआ है, अभी मुझे लगता है कि जिला से अनुमोदन होना है, वो जैसे हो जाएगा तो स्वीकृत हो जाएगा। तो उसकी एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत चीजें चल रही है, लेकिन बहुत जल्द आपको तीनों प्रखंड में, बुंडू और तमाड़ की बात नहीं, हमारा अड़के प्रखंड भी इसमें छूता नहीं है, तीनों प्रखंड में एक एक स्टेडियम का निर्माण होगा। बताइए क्या मेरा नाम अवतार सिंह है। मैं फॉर्मर साइकिलिस्ट हूँ। कंट्री के लिए कॉमनवेल्थ गेम और एशियन गेम्स में खेल चुका हूँ और भारतीय टीम की कप्तानी भी कर चुका हूँ साइकिलिंग में। आगे क्या अभी चल रहा है आप लोगों का? अभी हम लोग वेटरन स्पोर्ट्स में ध्यान दे रहे हैं श्री तोमर जी के नेतृत्व में, और हमारी टीम बहुत अच्छा कर रही है और हम लोगों को मान है इनके ऊपर, और आप जैसी चैनल पर जो कि ऐसी चीज़ों को उभारने का प्रयास करते हैं। क्या संदेश होगा आज बुंडू की इस धरती में आप पहुंचे हैं? खेल प्रतिभाएं लगातार मैदान में जद्दोजहद कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। जी, मैं स्वर्गीय रमेश मुंडा जी के सपनों को साकार होता हुआ देख रहा हूं, जो कि उनके सुपुत्र विकास कुमार मुंडा जी कर रहे हैं। ऐसी भीड़ भाड़, 4000 एथलीटों का पार्टिसिपेशन, और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, और यहाँ से बहुत सारी प्रतिभाएं निकल करके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लेंगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। कितना मेडल प्राप्त किए हैं आप? जी, मेरे नेशनल स्तर पर तो 100 से ज़्यादा मेडल हैं, गोल्ड मेडल, लेकिन साइकिलिंग उतनी पॉपुलर नहीं थी कंट्री में, तो उसके बाद अभी वेटरन्स में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। संदेश यही हुआ कि जो जितने कोचेस और स्पेशल एजुकेटर्स और उनको ऐसी जगह में आकर खेल कूद को विकसित करना चाहिए। यहाँ भरा पड़ा हुआ टैलेंट, और बुंडू जैसी जगह में हम लोग देख रहे हैं, एक लड़की ने कॉर्नर से गोल मारा और बॉल स्विंग करता हुआ गोल पोस्ट में चला गया। ये 1000 में ऐसी एक चीज एक बार मिलता है, और उसने कमाल कर दिया, लड़की थी वो। क्या परिचय हुआ आपका? मैं संजीव तोमर, इंटरनेशनल मास्टर एथलीट जमशेदपुर से हूँ, और इस 2019 में एशियन मास्टर एथलेटिक्स जो मलेशिया में हुई थी, उसमें मैंने हैमर थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है और डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक जीता है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम जमशेदपुर से आए हैं, जमशेदपुर से। झारखंड में कितनी संभावनाएं दिखती है? झारखंड में अभी विशेष रूप से फुटबॉल और आर्चरी और एथलेटिक्स और हॉकी, ये सभी गेम्स में बहुत अच्छी प्रतिभाएं हैं, और अभी धीरे धीरे वो प्रतिभाओं को एक विशेष प्लानिंग के द्वारा उनको तैयार किया जा रहा है, और वो झारखंड का नाम रोशन करेंगे पूरे देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। बुंडू में ये जो बॉयज और गर्ल्स का दोनों का फुटबॉल टूर्नामेंट देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा बच्चों की प्रतिभा है, बहुत सुंदर गेम देखने को मिला है, और ये बच्चे बड़े टैलेंटेड हैं। आगे चल के ये झारखंड और देश के लिए खेलने की क्षमता भी रखते हैं। क्या परिचय हुआ आपका? मानिकलाल चटर्जी। कहाँ के रहने वाले? जमशेदपुर। जमशेदपुर के। कौन से स्पर्धा में आप खिलाड़ी हैं? वॉकिंग में है नेशनल, और नेशनल में 20 किलोमीटर में चौथा और पांचवा जो है हमारे टाटा मोटर के हैं, और टाटा मोटर के तरफ से हम नेशनल गए हैं। और 50 किलोमीटर में हमने आसाम में तीसरा नंबर में लाए। नेशनल कब खेले थे? नेशनल तो हम लोग लगातार खेले हैं। 80
7 से लेके 2005 तक खेले हैं। आज यहाँ पे बुंडू पहुंचे हैं, क्या संदेश देना चाहिएगा यहाँ के खिलाड़ियों को? खिलाड़ियों को ये संदेश देना चाहेंगे कि आपको खेलने का जो है उसको कोच की जरूरत है, और खेल कोच के तरफ से यदि जो बताया जाता है उसको यदि फॉलो करेगा तो अच्छा बताया जाए आपका परिचय, क्या परिचय हुआ? मेरा नाम हुसैनी लोहार है, मैं लोहरदगा कराने वाला हूँ। मैं पोस्ट मास्टर से रिटायर किया हूँ। अच्छा, लोहरदगा किस जगह से करें? लोहरदगा हाई स्कूल, नदिया हाई स्कूल, नदिया हिंदू हाई स्कूल है ना, वही जगह लगा। कौन सी स्पर्धा में खेले हैं आप? कौन सी स्पर्धा में खेले हैं? वॉक में, लॉन्ग जंप में और 100 मीटर। राष्ट्रीय स्तर पे कौन सा पदक जीता? राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा पदक है और अंतर्राष्ट्रीय पर गोल्ड मेडल। कब जीते थे ये पदक आप? ये 2019 में। आपके इस स्पर्धा में क्या संभावना है जानते हैं? आपके इस स्पर्धा में क्या संभावना है? बहुत अच्छी संभावना है, सबको अच्छी लगे, सबको अच्छी लगे। अभी न्यू जनरेशन में खिलाड़ी आ रहे हैं, मैं खिला भी रहा हूँ और कोचिंग भी दे रहा हूँ। कहाँ पर आप खिला रहे हैं? सब 200 सब तो खिला रहा हूँ, लॉन्ग जंप भी करा रहा हूँ और लॉन्ग रेस भी दौड़ाता हूँ जी। आज यहाँ पर पहुंचे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग से मिलकर, सबसे मिलकर क्या संदेश देना चाहेंगे आज यहाँ? संदेश ये देना चाहिए कि ऐसे खिलाड़ी प्रैक्टिस करते रहे, अपना मेहनत करते रहे और सबको दिखाए कि हम कितना मेरा भी है, हौसला बढ़ाते रहे। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम ज्योत्सना निशिरानी मानकी है, मैं जमशेदपुर से आई हूँ और मैं 60 इयर्स कंप्लीट करने के बाद मैं इस खेल को शुरू की हूँ। अभी पहले मैं करती थी अपना स्कूल टाइम में, लेकिन अभी फिर मौका मिला मुझको, तो फिर इसमें मैं इस खेल से मैं आई कि थोड़ा फिट भी रहूंगी और स्वस्थ रहूंगी, तो इसलिए मैं इसको शुरू की। मैं त्रिवेंद्रम में गई थी, वहाँ मैं वॉकिंग में तीसरा स्थान, उसके बाद हडल रेस में प्रथम स्थान और रिले रेस, 2 रिले रेस में तीसरा स्थान लेकर आई। और अभी हाल में मैं हैदराबाद गई थी और हैदराबाद में मैं हडल रेस में फर्स्ट हुई और तुम्हारा गोला फेंक में उसमें सेकंड स्थान लाई। मैं सबको यही संदेश दूंगी कि जब मैं इतना उम्र के बाद अपने आप को इसमें ला रही हूँ, तो मेरे कहने का है सबके लिए यही मैं संदेश दूंगी कि जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो और आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हार के मत बैठो। मेरा नाम सीता कुमारी मुंडा है, मैं रांची जिला गुरु प्रखंड की रहने वाली हूँ। मेरा गांव का नाम है छोटा सा गांव है, उससे मैं बिलोंग करती हूँ। खेल एथलेटिक में है और अभी फिलहाल में हैदराबाद गए थे। 4 से लेकर 6 तक खेल था, तो उसमें मैं 400 मीटर हर्डल में कांस्य पदक जीती और 100 मीटर हर्डल में स्वर्ण पदक जीती। और इससे पहले त्रिवेंद्रम में भी हुआ था, उसमें मैं 2000 मीटर स्टीपल चेस में गोल्ड मेडल हुई और 3 स्वर्ण कांस्य पदक लाई। वहाँ से पहुंचे, क्या संदेश होगा खिलाड़ियों के लिए? खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा अवसर जो रमेश मुंडा ने यहाँ पे जो शुरुआत की है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी लोग भी प्रेरित हो इससे, ताकि हर एज ग्रुप वाले इसको देख के प्रेरित होकर इस खेल के क्षेत्र में आगे आए। बस और क्या है, सबका रमेश मुंडा जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इस खेल को शुरू कर
अब तक में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही सच्ची और प्रामाणिक खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।